चलिए अब देखते हैं कि सीधे विद्युत चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है। हमने पिछले वीडियो में छड़ चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न देखा था। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि एक धारावाही चालक चुंबक की तरह व्यवहार करता है। क्या आप सोच सकते हैं कि एक धारावाही चालक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न कैसा होगा और क्या यह चालक के आकार पर निर्भर करेगा? क्या लगता है आपको? चलिए इसे समझने से पहले हम सबसे पहले एक सीधा धारावाही चालक लेते हैं, जैसे कि तांबे की तार। हम तांबे की तार को सफेद कार्डबोर्ड के बीच में इस तरह डालेंगे कि तार कार्डबोर्ड के लंबवत हो। अब हम सफेद कार्डबोर्ड पे लौह चून मतलब आयरन फिलिंग्स छिड़क देंगे। अब हम देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स संकेंद्री वृत्तों के पैटर्न में व्यवस्थित हो जाएंगे। क्या आप बता सकते हैं कि यह संकेंद्री वृत्त मतलब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के पैटर्न को हम क्या कहेंगे? सोचिए और अपने सहपाठियों के साथ चर्चा कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। यहाँ पर संकेंद्री वृत्त चुंबकीय क्षेत्रीय रेखाओं को दर्शा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे से जितनी निकट होती है, चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता उतनी ही ज्यादा होती है। ध्रुवों के पास चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता ज्यादा होती है। क्या आप चित्र देखकर बता सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता कहाँ ज्यादा है और कहाँ कम होगी? तो चलिए पता लगाते हैं। तांबे के तार से दूर जाने पर संकेंद्री वृत्तों के बीच की दूरी बढ़ जाती है। इसलिए चालक के पास चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता ज्यादा होगी और चालक से दूर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की अपेक्षित प्रबलता कम हो जाएगी। जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा वहां पर कंपास नीडल ज्यादा विक्षेपित होगा और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा वहां पर कंपास नीडल कम विक्षेपित होगा। चलिए अब हम विद्युत धारा को बढ़ाकर या घटाकर देखते हैं कि चालक के पास की चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हम देखेंगे कि विद्युत को बढ़ाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेपण बढ़ जाएगा और विद्युत धारा को घटाने पर चुंबकीय सुई का विक्षेपण कम हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे विद्युत धारा बढ़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। वीडियो को रोकिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लें और इसे भी। आपने पिछले वीडियो में बार चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के पैटर्न के बारे में भी पढ़ा था। हम यहाँ पर दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसे हम दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम भी कहते हैं, का उपयोग करेंगे और इसकी सहायता से आप कहीं भी और कभी भी चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा स्वयं बता सकते हैं। कल्पना कीजिए आपने अपने दाहिने हाथ में एक धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़ा है कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत कर रहा है। ध्यान दें, सिर्फ कल्पना ही करनी है, ऐसा असलियत में मत कीजिएगा। कभी भी किसी विद्युत धारावाही चालक को हाथ ना लगाएं, वरना आपको करंट लग सकता है। जिस दिशा में उंगलियां चालक के चारों ओर लिपटेगी वही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। यहाँ पर विद्युत धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रहा है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज होगी। वीडियो को रोकिए और इसे अपनी कॉपी में लिख लें। चलिए अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। किसी सीधे तार विद्युत धारा में नीचे की ओर प्रवाहित हो रही है। चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? समय समाप्त। इसका सही जवाब है
दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्लॉकवाइज होगी। धन्यवाद।